माइटी थॉर, तूफानों का देवता, द स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर, ये सब नाम तो नाम के हैं। अगर थॉर असली में किसी से जुड़ा हुआ है तो वो है उसका हैमर मिन्योर या फिर उसका लव फ्रॉम अर्थ जेन। वो जितना प्यार जेन से करता है उतना ही प्यार वो हथौड़े से करता है। उसे सुकून विलन से लड़के एसगार्ड और धरती को विनाश से बचाने से नहीं, बल्कि जेन के साथ समय बिताकर और हैमर से आई लव यू कह के मिलता है। लेकिन कैसा महसूस होगा जब दो सबसे प्यार करने वाली चीज आपकी जिंदगी से अलग हो जाए? यू आर अबाउट टू फाइंड आउट। वैसे तो थॉर ने पैसोनिस्ता, वॉल्फ वुमन जैसी कई लड़कियों से प्यार किया, लेकिन उसका सच्चा प्यार अर्थ पर रहने वाली लड़की जैन फॉस्टर ही बनी, जिसने उसे इंसानों की तरह महसूस करना सिखाया। भाई, अब थॉर की मस्कुलर बॉडी और सिक्स पैक एब्स देखकर कोई भी लड़की बेहोश हो जाए, लेकिन उसका जेन के साथ कुछ स्पेशल बॉन्ड था। वो कनेक्ट होती थी उसके साथ। थॉर के साथ होने पर जेन का चेहरा पूरा ब्लश करने लगता था, वो खिल उठती थी पूरा। लेकिन थॉर का हथौड़े से कनेक्शन पैदा होने से था। वो इतना इमोशनल तो जैन के बिछड़ने से नहीं होता है, जब उसके पिताजी एसगार्ड से उसे निकाल देते हैं और वो अनवर्थी होकर हथौड़े को नहीं उठा पाता है। और भाई क्यों ना हो, उसका हथौड़ा ना टूटते हुए तारों और मरे हुए तारों के दिलों से मिलकर बना है। जब लोकी द्वारा भेजे गए रोबोट से थॉर जख्मी हो जाता है तो जेन पूरे जोर से भागते हुए उसके पास आती है। एक नॉर्मल इंसान होने के कारण वो रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाती है, उसका दर्द नहीं बांट पाती है। लेकिन थॉर का हथौड़ा उसे बचाने उसके पास तब आता है जब सारी उम्मीदें उसके पास खत्म हो जाती हैं। थॉर के हैमर से निकलता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही उसके लिए सीपीआर और इलेक्ट्रिक शॉक का काम करता है। जेन के साथ तो वो धरती पर रहकर हैप्पीली एवर आफ्टर रहने का वादा भी करता है। अगर एक और वो एवेंजर बनकर एसगार्ड और धरती को विनाश से बचाता है तो जेन के साथ मिलकर एक नॉर्मल जिंदगी भी जीता है। अलग अलग दुनिया से होकर भी वो आम इंसानों की तरह प्यार करते हैं। लेकिन जितनी बार उसने अपने हैमर को आई लव यू बोला है, उतनी तो वो जेन को भी नहीं बोला है। अपने हथौड़े मिन्योर को जब वो फेंकता है तो उसके वापस आने की खुशी किसी और खुशी से बढ़कर है। वैसे थॉर थंडरबोल्ट हथियार का भी इस्तेमाल अच्छी तरह से कर लेता है, लेकिन मिन्योर जैसी बात किसी और में कहा। जेन और हैमर मिन्योर के प्यार में बस इतना अंतर है कि वो जेन के साथ बेबी बना सकता है और हैमर के साथ नहीं। लेकिन दुख तब होता है जब दो सबसे प्यार करने वाली चीज एक एक करके आपसे बिछड़ जाए, आपसे इतना दूर चली जाए कि उम्मीद न रहे वापस आने की। पार्ट 2 में थॉर की बहन हेला जब उसके हैमर को हाथ से तोड़ देती है, वो यही पल होता है। उसके टूट जाने का दुख उसके लिए ऐसा है कि जैसे उसका प्यार उससे अलग हो गया हो। वो बताता है कि जितनी बार वो उसे तेज से नचाकर ऊपर उड़ाता था, वो उसे जमीन से आकाश में उड़ा ले जाता था। जितनी बार वो उसे फेंकता था, वो उसके पास फिर से वापस आ जाता था। हैमर उसकी शक्तियों को कंट्रोल करने में, फोकस करने में मदद करता था। लेकिन वो गॉड ऑफ थंडर है, तूफानों का देवता। बिना हैमर के भी वो उतना ही ताकतवर है जितना कि हैमर के साथ। दोस्तों, थॉर के हैमर जैसा दिखने वाला ऑब्जेक्ट सबसे पहले स्वीडन स्केनिया के किसी कोने में पाया गया था, जो कुछ इस तरह का दिखता था, जिसे बैरन कैलेस्क्रुप के खजाने में जमा करा दिया गया। इसके ऐतिहासिक वैल्यू को देखकर साल 1895 में इसे स्टॉकहोम के नेशनल म्यूजियम को डोनेट कर दिया गया। मार्वल के अकॉर्डिंग ये उरू मेटल का बना हुआ है, जिसका वेट लगभग 42 पाउंड यानी अप्रॉक्स 19 केजी है। लेकिन इंटेंशनली अगर ये हैमर किसी के ऊपर रख दिया जाता है तो वो 300 बिलियन हाथियों से भी ज्यादा भारी हो जाता है। ये सब अभी लेकिन कॉमिक की दुनिया में ही एग्जिस्ट करता है। थॉर अपने दिल की बात जैन को बताता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आई वांट टू लिव इन द मोमेंट, आई वांट टू लिव लाइक देयर इज नो टुमारो। लेकिन जैन थॉर को बताती है कि उसे कैंसर है, स्टेज 4, विच मीन्स कि वो कुछ ही समय के लिए जिंदा है। अब थॉर ने वार में अपनी माँ को खोया, डैड को खोया, ब्रदर लॉकी, हैमडल एंड मेनी मोर, मतलब जिससे उसने प्यार किया उन सब को खो दिया। इसलिए वो मोटा होकर अपने दिल को छुपाकर अकेले किसी कोने में जीने लगा था। बड़ी मुश्किल से इन सब से निकल के एक्सरसाइज करके वो लड़ने लायक बना था, एंड बैम, कैंसर। जिस यूनिवर्स को उसने विनाश होने से बचाया, उसी यूनिवर्स ने उसकी गर्लफ्रेंड को कैंसर दे दिया। लेकिन वो गॉड ऑफ थंडर है, अपनी गर्लफ्रेंड के कैंसर होने पर वो आम आदमियों की तरह रो भी नहीं सकता है। ऊपर से वो उसे सलाह देता है कि जेन, तुमने ही मुझे बताया था कि किसी जरूरतमंद की मदद करने से बड़ा कोई पर्पज नहीं होता है। थॉर खुलकर रो नहीं सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर आंसू की नदियां बहा रहा होगा। थॉर का हैमर जेन के वर्थी यानी योग्य होने के कारण उसे चूज तो कर लेता है, लेकिन उसकी मोरल स्ट्रेंथ यानी जिंदगी जीने की ताकत धीरे धीरे कम करने लगता है। अब जेन के पास 2 ऑप्शन होते हैं कि वो कैंसर से फाइट करे और बची हुई जिंदगी को थॉर के साथ बिताए, और दूसरा माइटी थॉर बनकर विलन से लड़े, बच्चों को बचाए। और हैमर लिटरली चलकर जेन के पास आता है, जैसे कि उठो चलो फाइट करें। जेन भी थॉर की तरह लड़ना चाहती है।
थॉर जेन को लड़ने के लिए मना करता है। वो कहती है तुम मना क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा से करता आया हूँ जेन। तुम्हारे पास जीने का एक मौका है और अगर तुम उस डैम हैमर को फिर से उठाओगी तो वो मौका भी खो दोगी। लेकिन जैन कहाँ मानने वाली थी। मूवी को सैड एंडिंग जो देनी थी, वो हैमर उठाकर विलन से लड़ती है और आखिरी एडवेंचर का पूरा मजा लेती है। वो विलन गौर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें अपनी बेटी के मरने का दुख है, लेकिन जो तुम ढूंढने या पाने की कोशिश कर रहे हो वो बदला या मौत नहीं है, वो प्यार है, लव। गौर कहता है मुझे लव क्यों सीख करना चाहिए, क्योंकि अंत में हम सभी लोग बस यही चाहते हैं। मैं आखिरी पलों को तुम्हारे साथ क्यों बिताऊं जब मैं अपने प्यार के साथ बिता सकता हूँ। आई चूज लव। तुम भी चाहो तो लव चूज कर सकते हो, अपनी मरी हुई बेटी को वापस लाने का वरदान मांगकर। दोस्तों, कैंसर का आखिरी स्टेज होता है टर्मिनल कैंसर, जिसका इलाज संभव नहीं, जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 1 से 2 महीने होती है। ये बॉडी सेल्स के म्यूटेशन को इनएक्टिव करने से होता है, जिसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए का रिपेयरिंग और रीजनरेशन बंद हो जाता है, जिससे बहुत सारे ट्यूमर पैदा होकर फैल जाते हैं, जिससे कैंसर हो जाता है। दोस्तों, कैंसर के कुछ कारण है जिससे आपको बचना चाहिए, जैसे कि टोबैको, एल्कोहल, स्मोकिंग से लंज, लायरेक्स, नेक, स्टमक और ब्लैडर कैंसर, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और मेटेलिक एक्सपोजर जैसे कि निकल, कोबाल्ट, इन सबसे ब्रेन कैंसर, या फिर ज्यादा रेड मीट खाने से ब्रेस्ट कैंसर, या फिर फूड कुक्ड इन हाई टेम्परेचर, हाई साल्ट डाइट, हाई इंटेक ऑफ फैट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इन सबसे गैस्ट्रिक कैंसर होता है। दोस्तों, याद रखिए मॉडरेशन इज द की। अगर कोई भी चीज आप बैलेंस में लेते हैं तो वो इतनी हार्मफुल नहीं होती है। दोस्तों, थॉर की जिंदगी से जेन तो चली जाती है, लेकिन गौर की बेटी, उसकी नई उम्मीद, उसका नया प्यार बनती है और वो उसके साथ बिल्कुल जेन की तरह ही जीने लगता है और फिर वो दोनों साथ में कहलाते हैं थॉर, लव एंड थंडर। दोस्तों, आपको अगर थॉर के हैमर और लव में से किसी एक को चुनना हो तो क्या चुनेंगे? ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।